चाहते? सर जब आपके पास कोई डिबेट करने के लिए आता है, जैसे अभी कोई तिवारी था, प्रभात तिवारी, तो आप मतलब बात सुनते नहीं है दोनों तरफ की। अभी भी जैसे मैं कोई बात बोलने आपको लगूंगा सुनाना तो है आप कुछ? दूसरा सवाल। आपकी पूरी बात सुनेंगे हम, लेकिन अगर आप सही ढंग से बोलेंगे तो। सर सही ढंग से बोलने, जैसे मैं, आप बोलिए, कहते हैं कि हर चीज का बोलिए। सबूत दो सबूत दो, हुँ, तो मतलब और कोई चीज हो ही रहेगी तो उसका कोई सबूत हुआ होगा। तो हुँ, जैसे हुँ, गांव में औरतें जैसे शादी विवाह के टाइम पे जो गीत गाती हैं, मतलब जैसे सोहर हो गया, या फिर विवाह के टाइम पे वो जो गाली गाती हैं, जैसे अलग अलग रस्म होते हैं तो उसपे तो उन गीतों को कोई लिख के तो रखता नहीं है। जैसे मैं यहाँ मतलब अयोध्या से हूँ, तो मेरे यहाँ अवधी गाई जाए तो कोई अवधी में कोई गीत लिख के तो गाता नहीं है। अब जैसे मतलब परिवार में माँ गाती हैं, उनके साथ फिर वो अपने बेटी को सिखाती हैं, ऐसे धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आता रहता है। तो फिर जब लोग बोलते हैं कि हमारे ग्रंथों को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोया गया है, तो उससे फिर आपको क्या दिक्कत हो जाती है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हम आपकी बात मान लेंगे, उसमें कोई बुराई थोड़े ही है। जैसे बा देखें, जो ईरान है, वहाँ पे भी जैन अवस्था थी, तो जैन अवस्था हम्म, जो थी, उसको भी कहा जाता है कि मौखिक लाई गई, लेकिन उसको मान लिया जाता हम्म, है। पता है क्यों? क्योंकि उनके यहाँ क्यों? ना ईसा से 500 साल पहले डेरियस का इंस्क्रिप्शन मिला, और एक नहीं, उसके आगे-पीछे भी और 4-5 इंस्क्रिप्शन मिले। तो उससे सत्यापित हो गया कि उस समय की जो भाषा थी, वो लोग जिस भाषा में उसको ला रहे थे, वो भाषा मैच कर रही थी, लिपि भी मिल रही थी, वहाँ की लोकल भी भाषा थी, और वहाँ पे उनके इंस्क्रिप्शन से भी मैच कर रही थी, तो हो गया उनका। उनके यहाँ भी मित्र है, वरुण है, देवी देवता थे, वो भी मैच कर गया। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आप ना ऐसा क्लेम कर रहे हो कि जो भाषा ही उस समय अस्तित्व में नहीं है, आपका लिखित भी कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। भाषा भारत में ईसा से 250-300 साल पहले जो मिल रही है, वो है धम्म लिपि, वो मिल रही है भाषा पाली पाकित। आप क्लेम कर रहे हो वैदिक संस्कृत। तो आप ना यहाँ पे पूरी तरह से फंस जा रहे हो दरअसल, समझ रहे हैं ना? सर चक्कर ये हो हो रहा सकता है। है। अगर आप ये क्लेम करते ना कि आप पाली पाकित में लेकर आए हैं, तब उतना आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप एक ऐसी भाषा कर रहे हो जो भारत की कॉमन लैंग्वेज भी नहीं है, ना उसका कोई लिखित प्रमाण मिल रहा है वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन वहीं जोरोस्ट्रियन का मिल जा रहा है लिखित प्रमाण भी, और वहाँ की लोकल भाषा भी, तो वो उनका सब लोग मान रहे हैं। आप फंस गए हैं यहाँ पे। चक्कर ये है। अब ऐसा नहीं है कि आपने नहीं लिखा है, आपने लिखा तो है। ये देखिए, ये क्या लिखा है, ये देखिए। आपने इतने मोटे-मोटे ग्रंथ लिखे हैं अपने शिव जी के लिए, कम थोड़े लिखे हैं, बहुत भयंकर-भयंकर लिखा है। अब इसमें देखिए आपने अब क्या यही लिखा जैसे है, आप आपसे कुछ खुद। पूछते हैं तो आप पढ़वाने लगते नहीं, पढ़वाने क्या भाई, आपने लिखा है ना, आप कह रहे हैं कि लोकल कथाएँ होती हैं, आपने लिख रखा है। आप ऐसा थोड़े सोच रहे हैं कि नहीं लिखा है, आपने लिखा है ना। ये देखिए ना, ये रुद्र शतरुद्र संहिता में क्या लिखा है आपने। ये देखिए, हनुमान जी का आपने जन्म लिख रखा है। हनुमान जी का कैसे जन्म हुआ ये आपने लिख रखा है। आप खुद पढ़ लीजिए। आप कह रहे हैं कि कहानी सुनाते रहे, आपके ऋषि-मुनि लोगों ने सारी कहानी लिख रखी है। ज़रा ऊपर से 3 नंबर पढ़िए तो, क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, मिश्रा। हैं। एक बार अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले तथा सर्वगुण संपन्न उन भगवान शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उस मोहिनी रूप को देखते ही काम वाण से आहत की भांति शंभु ने अपने को विक्षुब्ध कर दिया, और उन ईश्वर ने श्री राम के कार्य के लिए अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। शिव जी के मन की प्रेरणा से प्रेरित हुए सप्त ऋषियों ने उनके तेज को राम कार्य के लिए आदर पूर्वक पत्ते पर स्थापित कर दिया। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के उस तेज को श्री राम के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? तेज की बात हो रही है, कोई तेज को कान में स्थापित कर दिया। तेज मतलब? तेज मतलब जैसे सर उनका कोई, जैसे कोई गुण होगा, चमक और कुछ। नहीं, ऊपर जैसे आपने पढ़ा ना, भगवान शिव ने हम्म, विष्णु को मोहिनी रूप में देखा, ठीक है? फिर आगे क्या पढ़ा था? मोहिनी रूप को देखते ही कामवाण से आहत भांति शंभु ने भांति अपने को विक्षुब्ध कर दिया। विक्षुब्ध होने के बाद से आगे क्या लिखा था? अपने तेज का उत्सर्ग कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? उत्सर्ग, तेज का उत्सर्ग कर दिया सर, उसमें क्या है? पता नहीं अच्छा, तेज सर्ग चा क्या होता है। 4 नंबर का संस्कृत लेफ्ट साइड में पढ़िए तो क्या लिखा है? चक्रे स्वयं सुभितं शंभु काम बाढ़ यथा हुँ, स्वं हुँ। स्वं वीर। अच्छा, ये वीर से संबंधित है, वीर का अच्छा, उत्सर्ग कर वीर्य। दिया। अच्छा, वीर्य का मतलब तेज, मतलब आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे वीर अब बताया गया है, अच्छा, मतलब वीर ठीक को है, यहाँ पे वीर का तेज लिखा बताइए। गया। तो उसको वो उत्सर्ग हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर सप्तऋषि हाँ, जो हैं, वहाँ पे सप्तऋषि लोग थे क्या? उस तेज को लेके चले गए, पत्ता पर लेके चले गए? या आगे देखिए तो 5 नंबर में क्या लिखा है? ये मैंने कहा सर, उसको पत्ते पर लेकर गए और जो अंजनी है हुँ, हुँ। उसके कानों के माध्यम से स्थापित कर दिया। हाँ, कानों समय के आने माध्यम से। पर।
किसी के कान में कैसे स्थापित होगा तेज भाई? ये सर तो मतलब ये तो गलत बात है ना, मतलब नहीं, नहीं, आपने कहा ना कि लोग कथा कहानी कहते हैं घरों में, माताएं बहनें तो गीत गाते हुए आती हैं। ऋषि मुनियों ने इतना सुंदर कथा लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये गलत है, ये है, वो है। बताइए, ऋषि मुनियों ने कितना अच्छा सा लिखा है कि तेज उत्सर्ग कर दिया, फिर ऋषि मुनि सप्त ऋषि लोग जो हैं जाके पत्ते पर ले लिए उस तेज को, और उसके बाद से सर जो गौतम गलत की है ना कन्या उससे तो अंजनी गलत में, ही नहीं नहीं, पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, ये सब धर्म पुस्तकें हैं। आप गलत बोल रहे हैं धर्म पुस्तक को। बताइए, धर्म पुस्तक को अभी आप मुझसे यही कह रहे थे ना कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी जी। जो लेके माताएं बहनें गाना गा के आई हुई हैं, आप उसको कैसे गलत बोल सकते हैं? वो तो आता है ना, चलता रहता है। तो यहाँ तो लिखित रूप से हम्म, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें लेके आए हैं, आप बोल रहे हैं कि गलत चीजें लेके आए गए हैं। बोलिए। मतलब अच्छा, सर ये कान के गलत लिखा हुआ है ना, मतलब गलत लिखा आज हुआ नहीं, कोई पीढ़ी मतलब दर पीढ़ी ये लेके कान से आया किसी क्या को है? वीरे को स्थापित। तब लिखा हुआ है यहाँ पे कि गौतम की कन्या अंजनी में कान के माध्यम से स्थापित कर दिया। अच्छा, उसके बाद से क्या लिखा हुआ है? समय आने पर वह शंभु तेज महान बल तथा पराक्रम वाला और वानर शरीर हम्म। वाला होकर हनुमान के नाम से प्रकट। बताइए, अब हनुमान जी का आपने जन्म बता दिया इस तरह से। कौन लिखा है ये बात सब बताइए? पुराण है, महापुराण है, शिव महापुराण है, उसमें लिखा हुआ है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है उसके बाद से? वे महाबलवान कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे उसी समय हम्म। प्रातः काल उदय होते हुए सूर्य बिंब को छोटा फल जानकर निकल गए। बताइए, तब सूर्य देवताओं, हाँ, सूर्य बिंब को मतलब ठीक है सर, ये तो मैं कह रहा हूँ गलत है तो गलत है, इसमें क्या है, लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब लेके ऐसे आए हैं ना हो नहीं इसको, सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के तो लेके आए हैं, ये भी तो देखिए आप इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं ना। ऋषि मुनियों का वचन है ना, ऋषि मुनि के वचन को आप गलत कह रहे हैं। ऋषि मुनियों ने इतनी मेहनत से इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है। संस्कृत में बकायदे ढो के लेके आए हैं, और ये यहाँ पे लिखवाया हुआ है यहाँ पे। तो आप बता दीजिए कि आपको ये सब कैसा लग रहा है? सर मुझे लगता है ना उस टाइम पे जैसे लोगों को सुनाना रहता होगा तो लोगों के सामने ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जैसे आजकल वो होता है, मतलब इन विट्रो करते हैं फिर यूट्रस में स्थापित कर देते हैं, तो उस टाइप से नहीं बोल पाए होंगे, तो हो सकता है ऐसे बोल दिए होंगे कि चलो समझ जाएंगे लोग ये से तो एक स्थापित। बात हुई, ये तो एक बात हुई कि कान के माध्यम से स्थापित किया। लेकिन वो वाली बात कैसे हो गई कि विष्णु का रूप देख के खुद शिव जी खुद भगवान हैं। ये देखिए, हाँ शिव जी खुद भगवान हैं, अब विष्णु के मोहिनी रूप को देख के आगे ये लिखा हुआ है, तेज का उत्सर्ग लिखा हुआ है। तो ये कैसा आपको लग रहा है? इसमें क्या सच्चाई लग रहा हाँ। है आपको, जो पीढ़ी दर पीढ़ी होने की जरूरत है? नहीं सर, जो गलत है वो तो मतलब गलत ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे पुराना आप साबित करते हैं जैसे कि हमारा ये पुराना है हम्म। उनका पुराना नहीं है, हम्म। तो वो लोग कह रहे हैं कि हम्म। हम बहुत सालों से मौखिक रूप से ये बोलते ना, हुए लेकर आए। मौखिक रूप से क्या क्या लेके आए हैं? यही सब लेके आए हैं ना, जैसे जो मौखिक रूप से। वेद पुराण हम मान लिए वो वे, गलत ही है, मैं वेद ये नहीं की कह सही गलत है। तो ये सही थोड़े मान लिया जाएगा। देखें, एक होता है ना हिस्टोरिकल एविडेंस, कि किसी व्यक्ति ने कोई हिस्टोरिकल एविडेंस, घटना, जैसे सम्राट अशोक की घटना को कोई पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके लाता है तो समझ में आता है। आपकी तो हर एक चीज काल्पनिक है। काल्पनिक चीजों में जिसमें कोई रत्ती भर सच्चाई नहीं है, अप्राकृतिक रूप है, ऊपर से आप क्या रह गए, सात ऋषि जो है वो पत्ते में लेके चले गए उनको, फिर जाके कान के माध्यम से फिर आप फल जो है निकलवा दे रहे हैं। तो आप ऐसी अप्राकृतिक चीज जिसका हिस्टोरिकल कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, आप कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ सकते हैं? यही बता दीजिए तो ना आप सर मुझे। अगर कोई मान लीजिए, अब चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं, वो अपना धर्म मान रहे हैं, तो इससे मतलब आपको क्या दिक्कत हो रही है, ये मतलब ये आपका धर्म है, बोलिए। हम मान लें हमारा धर्म गलत ही है, तो आपको उससे आपका मतलब धर्म, प्रॉब्लम क्या है? आपको नहीं मानना है तो आप अच्छा, मत बहुत मानिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये बात मानते हैं ना कि ये चीजें गलत हैं और दूसरों को नहीं मानना हाँ मैं ये चाहिए? मान रहा हूँ, चलिए ये गलत है तो ये तो एकदम हम्म। साइंटिफिक रूप से ही गलत है, कोई कान के द्वारा कैसे वीर को स्थापित कर सकता है और हम्म। उससे बच्चा कैसे। ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि आपके ऋषि मुनियों ने गलत लिखा। अब आ जाते हैं उस हाँ बात गलत पर लिख कि सकते आप हैं जो ऐसा। कह रहे हैं कि आप लोगों को इसमें दिक्कत क्या है, आप यही कह रहे थे ना हाँ। कि इससे जो है आप बताइए क्या लोगों को दिक्कत। दिक्कत क्या है। ठीक है, वही बता देते हैं, दिक्कत क्या है वो भी जानना जरूरी है ना, नहीं जानेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? तो जब ये सब बातें आप लिख ही रहे हैं तो ये बताइए कि दूसरों को गाली देने की आपको क्या जरूरत है? हम हट कब हट गए दूसरों कि को गाली दिए? हैं आपकी किताबों में ये सब, एक तो अनर्गल बातें इस तरह की लिखते रहे हैं, और फिर जो है आप क्या किए हैं कि इसी में लिखते लिखते ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है आपका, ठीक है, और इस हाँ वाल्मीकि रामायण में आपने, गीता प्रेस गोरखपुर से है, 109 सर्ग में अयोध्या कांड में ये
34 नंबर में ये क्या लिख दिया है, इसको जरा पढ़िए तो 34 नंबर में। जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध मतावलंबी भी दंडनीय हैं। तथागत नास्तिक विशेष और नास्तिक चार्वाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर हम्म अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो हम्म चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के हम्म बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, उससे वार्तालाप तक ना करें। 1 मिनट सर, मैं इसका संस्कृत थोड़ा पढ़। हाँ, क्या है पढ़ सर? लीजिए, संस्कृत पढ़ लीजिए। यथा ही चोरः स तथा ही बुद्ध, हाँ इसमें बुद्ध लिखा है। तथागतं नास्तिक मत्र विधि तस्माद् यह शक्यतमः प्रजानां नास्तिके न। इसमें दंड की बात तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि क्या इसके किस क्या शब्द में शब्द अच्छा, के। क्या लिखा क्या है वो बता दीजिए। सर मैं पूरे संस्कृत का तो मतलब नहीं समझ सकता, लेकिन अगर कोई दंड वाली बात लिखी होगी तो संस्कृत में भी उसी से मिलता जुलता होगा, तो पता तो चलेगा ना कि दंड की बात लिखी हुई है। नहीं नहीं, दंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। आप संस्कृत में कई सारी बातें लिखी आप होती मुझे है ना संस्कृत के वो हिसाब से अर्थ ए, समझाइए, तो ए, हिंदी तो कोई अपने हिसाब से कुछ भी लिख ए, देगा। हम कह रहे हैं कि आप संस्कृत पढ़ के अर्थ बता दीजिए ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है। सर अब ये तो बात वही हो गई ना कि किसी ने कह दिया कि आपको संस्कृत चांद के आती है? चारों ओर हथौड़ा आपको घूम रहा संस्कृत है। आती है? नहीं, आती है? नहीं आती तो नहीं सीधे आती कहिए ना, सर। कहानी क्यों बना रहे हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर है जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं, 100 साल से किताब छाप के बेच रहा है। आज तक एक ब्राह्मण किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि जाके इसको कोर्ट में चैलेंज कर सके कि आपने गलत अनुवाद किया है। और आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ जुड़े हैं जिनको संस्कृत नहीं आती है, वो बैठे बैठे उसका अनुवाद सुन के लगे कहानी बनाने। यहाँ पे ब्राह्मणों ने, इतने सारे ब्राह्मणों ने, सारे ब्राह्मणों ने मिलकर इसको अनुवाद किया है, छाप के पब्लिकेशन से गीता प्रेस गोरखपुर बेच रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने जाके उसको 100 साल बीतने पर गांधी अवार्ड दे दिया। और आप यहाँ बैठ के चैलेंज कर रहे हैं यहीं पे ऑनलाइन, ये कोई कुछ भी लिख देगा, ये कर देगा। अरे जाके आप पहले गीता प्रेस गोरखपुर को चैलेंज कीजिए कि ये आपका गलत है कि नहीं गलत है। उसने कितने अच्छे से समझा रखा है कि जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। अब आप कहेंगे कि इसमें दंड कहाँ लिखा है, तो सुनिए ध्यान से। यथा ही चोरः सः तथा ही बुद्धः, यहाँ लिखा है जैसे चोर होता है वैसे ही बुद्ध है। तो चोर जो होता है वो स्वागत योग्य तो होता नहीं है। अर्थ जब निकलेगा हाँ तो उसका यही निकलेगा कि जैसे चोर से तुलना की जा रही है बुद्ध का, यानी कि बताया जा रहा है कि बुद्ध जो है चोर है। यानी चोर जैसे दंड दिया जाता है चोरी करने पर, तो बुद्धिस्ट जो है बाय डिफॉल्ट उनको दंड देना चाहिए। ये उसका मूल अर्थ निकलता है। हर बात लिखी थोड़े होती है, उसका भावार्थ निकलता है। फिर आगे तथागत लिखा है, तथागतम नास्तिक मत्र विद्धि। और उसी तरह से तथागत और नास्तिक जो है उनको भी उसी तरह से उसी कोटि में समझना चाहिए, उनको भी चोर समझना चाहिए। अब बता दीजिए, आप हमसे पूछ रहे थे ना कि हमारा ये धर्म है तो आपको क्या दिक्कत है। हम यही पूछ रहे हैं कि आपका अपना धर्म है, अंधविश्वास है, पाखंड है, जो है आप अपना मानिए ना। महाबोधि महाविहार में आप घुस के क्यों बैठे हुए हैं, यही बता दीजिए। आपका अपना जब सब चीज है तो महाबोधि महाविहार जो है बुद्धिज्म का है, बुद्ध की मूर्ति है, बुद्ध का महाबोधि वृक्ष है, वहां पे आप क्या कर रहे हैं, यही बता दीजिए आप हमें, बोलिए। तो सर अभी तो आप वहां चले गए, अभी पहले आप ही मेरा नहीं, ये तो वहां क्लियर कहाँ चले करिए। गए, आपने पूछा ना कि दिक्कत क्या है आपको। हम तो कह रहे हैं कि आपका अगर धर्म है अंधविश्वास परोसता है, पाखंड परोसता है, तो महाबोधि महाविहार में आप लोग क्या कर रहे हैं। आप निकलिए ना वहां से। बुद्धिस्ट में आप क्यों घुसे हुए हैं। बुद्धिस्ट के जो प्लेस हैं वहां पे आप क्या कर रहे हैं, जाइए अपना धर्म मानिए ना, आपको कोई मना थोड़े कर रहा है, आप अपना मानिए। सर लेकिन हमारे जितने भी प्लेस हैं, भारत में बहुजनों के जो जितने भी प्लेस है उसको आप खाली कर दीजिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप जाइए अपना पाखंड मानिए, अंधविश्वास मानिए, गोबर गोमूत्र खाइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप बुद्धिस्ट के जितने जगह जो आप कब्जा करके बैठे हैं उन सबको बस खाली कर दीजिए। बोलिए, खाली करेंगे? सर खाली कर देंगे ना, उसमें क्या है? अगर वो हमारी कर जगह दीजिए। नहीं है तो खाली कर देंगे। तो आपकी जगह है कैसे, यही तो बता दीजिए। सर वो एक बात आपकी आप जगह है। बताइए, आप तो इधर उधर हम्म। लेके जाते हैं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप तो नहीं नहीं, ये हम इधर दुनिया उधर भर ले की ही नहीं जा बातें। रहे हैं। आपने कहा ना, आप ही ने ये क्वेश्चन किया कि आपको क्या दिक्कत है, तो हम तो आपसे एक एग्जाम्पल दिए हैं कि वो जगह को पहले पूरी तरह से खाली कर दीजिए। हर एक जगह चलिए हम पे वो आप जगह लोग जा खाली जा कर देंगे के तो आप भी ये सब बंद कर देंगे। आप खाली कीजिए, सारे बुद्धिस्ट जगह को खाली कर दीजिए, हम बंद कर देंगे, आपकी बात ही नहीं होगी, हम लोग की अपनी बात होगी। जितने भी बुद्धिस्ट के हैं प्लेस जहां पे आपने कब्जा करके रखा है, आप लोग खाली कर दीजिए, आपकी कोई बात नहीं होनी है। क्यों होगी, हमारी अपनी चीजों की हम बात करेंगे। बोलिए, कब खाली कर रहे हैं। वो तो खाली हाँ हो जी। जाएगा, पर जैसे मैं तो बैठा नहीं हूँ वहां पे, लेकिन जो लोग आप बैठे हैं उसके एक लिए समय आएगा खाली कर देंगे। कितने ब्राह्मण लोग जो हैं महाबोधि महाविहार को खाली करवाने के लिए, जितने बुद्धिस्ट प्लेस है उसको खाली करवाने के लिए आगे आए हैं या स्टेटमेंट दिए हैं कि भाई इनको खाली करो, उसके लिए रैलियां निकाले हैं और बौद्ध भिक्षुओं के साथ हैं, बताइए।
कितने? अब सर इतने दिनों से वो लोग वहाँ पे हैं तो अब ऐसे आसानी से तो चले नहीं जाएँगे। इतने आसानी अब से नहीं चले जाएँगे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए उनको? मतलब उसके लिए कोई नियम कानून बनाने होंगे कि कौन जैसे कोई बनाएगा? ना जाए, अच्छा क्यों नहीं सरकार छोड़ेंगे वो? बनाएगी। राम मंदिर जो बना है, वहाँ पे आपने कैसे खाली कराया था मुस्लिम कब्जे से? सर वो तो मेरे को नहीं पता, हैं? आपको नहीं पता है? वो तो नहीं। पहले जो बाबरी मस्जिद था, उसको कैसे खाली कराया था आपने मुस्लिमों से? अब बाबरी मस्जिद पे चले गए, पहले आप ये मुझे बताइए वही तो मतलब अगर बोल रहा कोई हूँ मान मैं, लो क्या हो गया? क्या हो गया? जब जो बाबरी आप मस्जिद जो जिसको बना के आप लोग बोल रहे थे, उसको आपने कैसे खाली कराया था? मतलब जाके उनसे बोल के कि तुम लोग खाली कर दो, कुछ किया था आपने? वहाँ पे अब पता नहीं सर वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा पता हूँ है कि आपको? आप कोई नहीं, अगर आपको पता मानता ही नहीं है तो है? बाबरी मस्जिद को नहीं, कैसे नहीं खाली किया गया था, ये आपको पता ही नहीं है? सर मुझे नहीं पता, सच में नहीं, कितना आप नहीं पढ़ाई पता किए है। हैं कि आपको नहीं पता है? बोलिए। अब फिर मेरा इससे पढ़ाई से क्या ताल्लुक है सर, पढ़ाई उसमें थोड़ी ना पढ़ाई जाती है कि किसी मस्जिद उसमें को पता कैसे चल खाली करें। जाता है ना, उसमें पता चल जाता है। ये हम आपको पढ़ाते हैं, ये जरा पढ़िए तो ये अभी पता चल जाएगा ना कैसे खाली करवाए थे आप चाह रहे हैं कि जैसा आप जिस जो भाषा आपको समझ में आती है, आप क्या चाह रहे हैं कि वही भाषा आपको लोग दें? ये पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है अब फिर आप तो लेफ्ट गूगल साइड में? मानते नहीं है, फिर आप गूगल वाला दिखा रहे हैं। नहीं, हम कब कह रहे हैं आपको गूगल मानने के लिए? हमने कहा On है आपसे December गूगल मानने 6, के लिए? 1992, the Babri हम्म। Masjid in Ayodhya was demolished by a हम्म। large crowd of car sevaks, leading to widespread communal violence and a major हम्म। turning point in India politics and हम्म। history। अच्छा, क्या हाँ मतलब हुआ? मस्जिद को गिरा दे। गिरा दिए थे और आपने जो है कम्युनल वायलेंस खड़ा कर दिया था। आपने उसको हाँ अयोध्यावासी डिमोलिस्ट आपने कर दिया था। खूब कार सेवक जो है लार्ज क्राउड लेके आपके ऊपर भी लोग ऐसे करेंगे तब आप खाली करेंगे, आप ये कहना चाह रहे थे? तो वहां पे तो सर आप ही लोगों मतलब आप ही लोगों जैसे बौद्ध लोगों का ही मंदिर है तो अपना मंदिर थोड़ी ना गिराएंगे, लोगों को नहीं, भगा हम दे वहां गिराने की से थोड़े बात और कर यही रहे कर हैं, सकते गिराने की थोड़े बात कर रहे हैं। हम कब हैं। कह रहे हैं कि गिराएंगे? हम तो कह रहे हैं कि आपकी चीजें ना गिरेंगी, जो आप एक्स्ट्रा वहां पे डाल रखे हैं वो ना गिरेंगी फिर। सर ये आप भी ये तो हो कहना चाह सकता है रहे कि हैं? वो एक किनारे अपना काम कर रहे हैं, आप लोग अपना पूजा पाठ करिए, दोनों लोग रहें एक तो ही जगह ये पे। तो राम मंदिर बना है, उसमें बुद्धिस्ट को आप रखे हैं कि बुद्धिस्ट लोग आप लोग भी आइए यहाँ पे रहिए, आप लोग भी अपना यहाँ पे काम कीजिए या कुछ हम लोग भी करेंगे। जितने भारत में हिंदू मंदिर हैं वहाँ पे आपने ऐसा किया है कि आइए भाई बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट आप लोग लोग भी खुद ही अपना नहीं यहाँ काम जाते हैं कीजिए? वहां पे, हैं? नहीं जाते हैं? आपने दिया है जगह? बुद्धिस्ट जाते आपने हैं। वहाँ पे कमेटी मेंबर बनाया है कि आप 15 में से 7 आप भी बना देते हैं, जैसे 8 में से वहाँ 4 बना दिया गया है, वैसे ही यहाँ 15 में से 7 आप भी बना देते बुद्धिस्ट लोगों को। वो जाते या ना जाते उनकी मर्जी, आप बना तो देते हैं, बनाए हैं आप? बोलिए। हाँ लेकिन मांग करेंगे तो बना देंगे ना, ऐसे थोड़े ना वो नहीं, हम हम क्यों मतलब मांग जैसे करेंगे? क्यों मांग करेंगे भाई? वहां पे जहां मांग की जा रही है कि हटो, वहां आप खाली नहीं कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि आप मांग करेंगे राम मंदिर। ये बताइए कि अयोध्या में राम का आज तक कोई नामो निशान मिला है? बोलिए। राम का नामो अयोध्या निशान। में नामो निशान राम का एक भी सबूत मिला है अयोध्या में? सर हाँ सबूत जी। नहीं मिल, अब वही बात फिर आ गई ना तो कि अगर सबूत सबूत नहीं मिल नहीं रही तो मिला, जरूरी थोड़ी जब ना कि सबूत वो नहीं एडजस्ट मिला करना चाहे। और पूरे और वेन सॉन्ग ऑफ फाहियान आए थे तो अयोध्या में उन्होंने क्या देखा था? सर अब ये तो मैंने उनके खिलाफ थोड़ी पढ़ी है सर कि मुझे पता हो। तो नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़िए। पूरी तरह से वो बुद्धिस्ट की जगह थी जिसको आप लोगों ने कब्जा कर लिया है। चले, बहुत समय दिया मैंने। बुद्धिस्ट की सारी जगह को कब्जा कर लिया है आप लोगों ने, जाके वहां पे मंदिर बना के बैठ गए हैं, और जो बुद्धिस्ट की प्रॉपर अपनी जगह है वहां पे भी आके कब्जा करके बैठे हुए हैं। और ये जो है भाईचारा निभा रहे हैं कि भाई आप लोग डिमांड करेंगे, जहां डिमांड हो रही है वहां से हिल नहीं रहे हैं। और बुद्धिस्ट लोग हैं, सीधे साधे हैं, वायलेंस नहीं करते हैं, वायलेंस का सहारा नहीं लेते हैं, तो ये मूड़ी के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। हम बता रहे हैं कहानी। पहले ही क्या बोल रहे थे कि हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अच्छी कहानी लेके आए हैं, किताब खुल गई तो बोल रहे हैं कि खराब लिखा है, गंदा लिखा है, बेकार लिखा है, फिर कह रहे हैं यही हमारा धर्म है। 3 फेज देखिएगा। पहले क्या बोला बंदे ने? खराब है, फिर कह रहे हैं वही हमारा धर्म है। तो मिश्रा महोदय जो भी आए थे यहाँ पे, पहले तो आप लोगों के अंदर ना न्यायिक चरित्र है और न ही आप लोगों के अंदर जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज है। गलत को हर व्यक्ति गलत कहता है, और ये व्यक्ति बोल रहा है गलत है तो क्या हुआ, हमारा धर्म है। समझ रहे ना? ये देखिए, ये इन लोगों का है, कहानी आके गढ़ रहे हैं।